भगवत गीता को जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग यहाँ से शुरू करते हैं कृष्णा। वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। भगवत गीता में कृष्णा बताते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 बेसिक प्रॉब्लम है इस मटेरियल वर्ल्ड के, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज। भगवत गीता के 7th चैप्टर में कृष्णा बोलते हैं कि 4 प्रकार के मेरे कस्टमर्स। कौन से 4 है? फर्स्ट इज जिसको धन की अपेक्षा है, जिसको धन चाहिए। दूसरा जो बहुत दुखी है। तीसरा जो बहुत जिज्ञासु है, जिसको जानना है, इज वेरी इंक्विजिटिव। और चौथा है जो ज्ञानी है। चैप्टर 2 टेक्स्ट नंबर 20 में कृष्ण बताते हैं कि सोल का न कोई जन्म होता है न मृत्यु होती है, वो इटर्नल है, शाश्वत है। जन्म किसका होता है? बॉडी का होता है। और मृत्यु किसकी होती है? बॉडी की होती है। तो सोल क्या है? एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। नमस्कार और वेलकम टू लेट्स टॉक पॉडकास्ट। हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं और हम उस प्रश्न जो भी हमारे जीवन के होते हैं, जो भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं, उसके आंसर्स के लिए हम मंदिर में जाते हैं। हम जिस एनर्जी में बिलीव करते हैं वहाँ पे जाते हैं एंड वी डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन जो मेंटल पीस या फिर कह सकते हैं कि जो स्पिरिचुअल जर्नी हमारी होती है वो क्या होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है और हम उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, ये सारी बातें आज हम करेंगे इस पॉडकास्ट में। इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। वी हैव आवर गेस्ट विथ अस मदन मोहन कृष्ण दास प्रभु जी। वेलकम टू द एपिसोड सर। मैं हमारे व्यूवर्स को बताना चाहूँगी दैट यू हैव बीन अ रिसर्च साइंटिस्ट, you have been a doctor, you have been in a medical field where you have achieved a lot many things. और साइंस और स्पिरिचुअलिटी, इन दोनों का क्या संबंध है? डॉक्टर जब कोई होता है तो उसको भगवान का रूप माना जाता है और ऑलरेडी आपको लोग भगवान के नजरिए से देखते ही थे, लेकिन आपको भगवान कहीं और मिले या फिर आप उस पाथ में चल रहे हैं। तो व्हाट इज द स्टोरी एंड व्हाट इज द कनेक्शन इन साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी? एक्चुअली साइंस और स्पिरिचुअलिटी का काफ़ी क्लोज कनेक्शन है। जहाँ साइंस एंड होता है वहाँ से स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट होता है एक्चुअली। सो मैं जब अपने मेडिकल स्टडीज़ में था, ग्रेजुएशन कर रहा था MBBS, तो इन 2nd ईयर मेरे हाथ में भगवत गीता आई। समवन गिफ्टेड भगवत गीता टू माय फादर। तो उन्होंने तो रीड नहीं किया, उन्होंने ऐसे ही बुक शेल्फ में रखा। फिर मैंने समहाउ बुक रीड किया। उस समय कोई हमारे टाइम पे कोई मूवी आई थी जिसमें भगवत गीता का काफ़ी अच्छा कुछ बताया था। आई डोंट रिमेम्बर दैट मूवी। तो फिर वो देख के मैंने भगवत गीता पढ़ी एंड इट इंस्पायर्ड मी अ लॉट। और फिर वो पढ़ के मैंने देखा कि नज़दीकी कौन सा टेम्पल है, मैं वहाँ गया। वहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स जो भगवत गीता पढ़ाते हैं, आई मेट देम, आई हैड सर्टेन क्वेश्चंस। और बचपन से मेरा क्या इंक्विजिटिव था थोड़ा, रिलीजन को लेके, स्पिरिचुअलिटी को लेके। तो काफ़ी क्वेश्चंस मैंने उनको पूछे और वहाँ से फिर मेरा ये स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुआ। तो 2nd ईयर से मैं पढ़ाई भी करता था। आई ऑल्सो यूज टू विजिट टेम्पल्स, वहाँ पे गीता सेशंस भी अटेंड करता था। एंड साइड बाय साइड फिर मेरा मेडिकल प्रैक्टिस आगे ग्रो होते गया। फिर कुछ साल मैंने विलेजेस में भी स्पेंड किए कुछ समय। सो इन दिस वे आई थोड़ा इधर भी जाता था, थोड़ा वहाँ भी जाता था। फिर ग्रेजुअली मुझे ऐसा इंस्पिरेशन मिला कि लोगों को हम ट्रीट करते हैं, उनको दवाई दे के उनकी बीमारी ठीक करते हैं, बट हम उनको परमानेंट क्योर नहीं दे सकते हैं। उनको डिजीज़ तो रहेगा ही। भगवत गीता में कृष्ण बताते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 बेसिक प्रॉब्लम है इस मटेरियल वर्ल्ड के, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज़। तो ये चारों का कितना भी आप ट्रीटमेंट कर लो, यू हैव टू सफ़र दिस 4 थिंग्स। सो भगवत गीता हमको कृष्णा ये सॉल्यूशन देते हैं कि वी हैव टू गिव देम सच अ सॉल्यूशन कि वो ये 4 डिजीज से मुक्त हो सकें। अच्छा। सो ये भी मुझे एक लगा इट्स अ गुड डॉक्टर प्रैक्टिस, इट्स अ स्पिरिचुअल डॉक्टर। पहले मैं बॉडी का डॉक्टर था, फिर मैं को आत्मा का डॉक्टर। यहाँ से मुझे ऐसा इंस्पिरेशन मिला। वाह! तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने बहुत सारे पेशेंट्स को क्योर भी किया होगा, राइट? तो यदि आपको आज की तारीख में कहीं ऐसा मौका मिले कि आपको एज़ अ डॉक्टर कहीं पे सर्व करना है या फिर आप जहाँ पे भी जिस भी पाथ में हैं वहाँ पे कभी एज़ अ डॉक्टर ऐसी ज़रूरत पड़ी है या पड़ सकती है, तो आप
उस पे क्या रिएक्ट करेंगे? इनिशियल डेज में जब मैं इस्कॉन में एज अ मॉन्क में जुड़ा था, तो इनिशियल डेज में ऐसा रहता था। हमारे इस्कॉन के भी हॉस्पिटल्स हैं, वी हैव इन वृंदावन, वी हैव इन बॉम्बे, वी हैव इन कोलकाता, मायापुर। तो वहाँ पर मेरा कभी विजिट रहता था। और और इवन हमारे अभी भी टेम्पल आश्रम में जो दूसरे मॉन्क्स रहते हैं उनको कुछ रहता है तो मैं उनको कभी ट्रीट करता हूँ, बट नॉट एज प्रोफेशन की तरह मैं कहीं क्लिनिक सेटअप पे जाता हूँ, उस तरह से नहीं। जस्ट हमारे मॉन्क्स हैं, हमारे डिवोटीज हैं, उनको कहीं कुछ हेल्प चाहिए, देन आई डू दैट ऑल्सो। ओके। अब अगर स्पिरिचुअल पाथ की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि हमारे सारे सवालों का जवाब जो है वो गीता में है। तो क्या ये सच बात है? और अगर सच है तो हम हमारे सवालों के जवाब कैसे ढूंढे? सो भगवद गीता कृष्णा ने अर्जुन को कही थी इन 45 मिनट्स, और 45 मिनट्स में उन्होंने 700 श्लोकास रिसाइट किए थे, और उसके अंदर सारा कंप्लीट नॉलेज कृष्णा ने दे दिया था। सो थिंग इज कि हमें उस श्लोका को डिकोड करना आना चाहिए कि मेरी प्रॉब्लम की समस्या कहाँ पर है। सो कृष्णा वेराइटी ऑफ पीपल, ही इज इन्वाइटिंग वेराइटी ऑफ पीपल टू कम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। और जब लोग उसको रीड करेंगे दे विल ग्रेजुअली कम टू नो, क्योंकि ऐसा है कि भगवद गीता का नॉलेज इट्स ऑन अ वेरी प्रैक्टिकल बेसिस। अगर हम खुद डायरेक्टली पढ़ने जाएंगे ना तो हमें उतना उसको रियलाइज करने नहीं मिलेगा। जैसे अब मेडिकल कॉलेज में भी हम पढ़ाई करते थे तो उसमें भी अलग अलग सब्जेक्ट्स आते थे, हर सब्जेक्ट का एक टीचर होता था। हालांकि सारा नॉलेज बुक के अंदर है, किसी को कोई बीमारी है उस बीमारी के बारे में पढ़े, उसका नीचे ट्रीटमेंट भी लिखा है, वो पढ़ेगा, वो अगर उसके पास नॉलेज है तो उसको डिकोड कर पाएगा। तो इसी तरह से भगवद गीता में हमारी समस्या का समाधान कहाँ है, कौन से श्लोक में है, कौन से अध्याय में है, उसका हमें आंसर मिलेगा जब हम गीता को किसी एक्सपर्ट गाइडेंस में पढ़ेंगे। कैसे हम उसको डिकोड, हर नॉलेज के लिए एक टीचर चाहिए। विदाउट टीचर हम कोई भी नॉलेज ले नहीं सकते हैं। आप कोई भी नॉलेज ले लो इस मटेरियल वर्ल्ड का, तो भगवद गीता ऐसा नॉलेज है जहाँ जीवन की समस्याओं का समाधान है, तो वो बिना टीचर के हम कैसे लेंगे। तो कृष्णा इसलिए बोलते हैं 4th चैप्टर 34 नंबर श्लोक में, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो कृष्णा बोलते हैं कि यू हैव टू गो टू द एक्सपर्ट टीचर, आस्क रिलेवेंट इंक्वायरीज, सर्व देम, and they will give you the knowledge which they have realized, they will give you that knowledge। तो वहाँ से हमको मिलेगा, फिर वो जो हमें रियलाइज नॉलेज देंगे, then when we read भगवद गीता तब हमको नॉलेज रिवील होता है। एक्चुअली भगवद गीता इज अ वेरी लिविंग नॉलेज। वो बुक जो है लिविंग बुक है। भगवद गीता जो पढ़ता है तो वो बुक फील कर पाती है कि जो मेरा जो रीडर है वो किस इंटेंशन से बुक को पढ़ रहा है, एंड अकॉर्डिंगली वो बुक रिवील करती है नॉलेज। तो ये कोई डेड नॉलेज नहीं है, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री का कि कोई भी पढ़ लेगा उसको वॉमिट क्राइम कर लेगा एंड ही विल पास आउट एज अ साइंटिस्ट। नो, भगवद गीता इज अ रियल लाइव नॉलेज। कौन व्यक्ति किस इंटेंशन से पढ़ रहा है उस इंटेंशन से वो बुक नॉलेज रिवील करती है। इसलिए हर व्यक्ति भगवद गीता पढ़ेगा ऐसा नहीं है सबको सेम नॉलेज रिवील होगा। उस व्यक्ति की स्पिरिचुअलिटी, सिंसियरिटी, सीरियसनेस कितनी डीप है, अकॉर्डिंगली वो बुक रिवील करती है उसको। तो इसलिए भगवद गीता किसी एक्सपर्ट गाइडेंस के थ्रू पढ़े हम तो कंप्लीट नॉलेज हमको उनके थ्रू मिलेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को, जैसे प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, उनको बोला जाता है कि आप भगवद गीता पढ़िए ताकि जो भी बच्चा अंदर गर्भ में है उसको अच्छे संस्कार मिले, उसको दुनिया का नॉलेज मिले। तो जब वो पढ़ती हैं तो वो तो बिना किसी गाइडेंस के पढ़ती हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि अगर कोई पढ़ रहा है या फिर कोई पढ़ना चाहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो क्या करना चाहिए? एक्चुअली नहीं पढ़ने से अच्छा है कुछ पढ़े भगवद गीता, कुछ तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस जाएंगे उसकी कॉन्शियसनेस में, उसके बच्चे के कॉन्शियस में कुछ पॉजिटिव वाइब्रेशंस जाएंगे, क्योंकि ये नॉलेज इतना प्योर है, इतना पावरफुल है, इतना टाइम टेस्टेड है, इतना ऑथराइज्ड है कि कोई भी व्यक्ति इसको कोई भी इंटेंशन से पढ़ता है, he is bound to get some benefit, but to receive complete benefit we need to approach some guru or some expert teacher। और मार्केट में भी कैसा है कि आज हम देखेंगे बहुत सारे प्रकार के टीचर्स हैं भगवद गीता के ऊपर, बहुत प्रकार के कमेंट्रीज हैं भगवद गीता के ऊपर।
सो वी हैव टू चूज सम बोनाफाइड प्रोसेस. बोनाफाइड जैसे एक यूनिवर्सिटी होता है, एक बोनाफाइड यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड, उसमें बोनाफाइड टीचर्स होते हैं जो यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज करती है. उसके अंदर बोनाफाइड टेक्स्ट बुक्स होते हैं जिसको पढ़ के हम पास आउट होते हैं. तो ऐसे ही भगवद गीता इज दैट बोनाफाइड बुक. द एक्सपर्ट टीचर्स आर लाइक बोनाफाइड टीचर्स, एक्सपर्ट टीचर्स गीता में. एंड यूनिवर्सिटी इज लाइक, हमारे स्क्रिप्चर्स ने बताया कि भगवान ने ये जो अपना संदेश है मुख्य 4 लोगों को डिवाइड किया था. ओके. 1 लॉर्ड ब्रह्मा, 2 लॉर्ड शिवा, 3 लक्ष्मी देवी एंड 4 इज 4 कुमार्स जो ब्रह्मा के पुत्र हैं. तो ये 4 जो पर्सनालिटीज है, इन 4 पर्सनालिटीज से 4 संप्रदाय ओरिजिन हुए. और ये संप्रदाय के अंडर कोई भी भगवद गीता की कमेंट्री पढ़ता है या उनको अप्रोच करता है, ही विल गेट द परफेक्ट एंड कंप्लीट नॉलेज. तो अगर कोई बिना कोई गाइडेंस के, बिना कोई टीचर के भगवद गीता ऐसे ही पढ़ता है, कुछ बेनिफिट मिलेगा उसको, कुछ थोड़ा बहुत. अगर उसका लक अच्छा है तो उसके हाथ में कुछ बोनाफाइड कमेंट्री वाली बुक आएगी एंड ही विल रीड एंड विल कम टू नो. नहीं तो भगवद गीता पे 600 प्रकार के इंटरप्रिटेशन है. राइट. और हर व्यक्ति का, कोई बोलता है भगवद गीता से हम पॉलिटिक्स सीख सकते हैं, भगवद गीता से हम मिलिट्री आर्ट सीख सकते हैं, भगवद गीता से हम नॉन वायलेंस सीख सकते हैं. सबके अपने अपने कमेंट्री ओपिनियंस हैं. बट ये जो 4 संप्रदाय जो मैंने बताए, इसमें से कोई लेता है, ही विल गेट द एक्यूरेट नॉलेज. राइट. अब जैसे ये ऐसा भी कहा जाता है कि पुरुषोत्तम अध्याय वो आप अगर रोज पढ़ेंगे तो आपका जो कैरेक्टर है वो इम्प्रूव होता है, या फिर जो भी आपके अंदर नेगेटिव भाव आ रहे हैं उसको वो क्योर करता है, प्योर करता है. एंड 18th का जो चैप्टर है जो लास्ट में किसी की अगर डेथ होने वाली है या फिर वो डिजीज से पीड़ित है तो उसको ये सुनाना चाहिए, व्हाट इज राइट एंड व्हाट शुड वी डू. इज दैट ट्रू? हमें एज अ रिचुअल इसको नहीं पढ़ना है क्योंकि मुझे कुछ बेनिफिट मिलेगा इसलिए मैं को भगवद गीता पढ़ना है, नॉट लाइक दैट. एक्चुअली ये सारी क्या एडवर्टाइजमेंट है. भगवद गीता पढ़ें. पुरुषोत्तम योग जो चैप्टर है दैट इज 15th चैप्टर. अब भगवद गीता में कृष्णा ने सिर्फ यही चैप्टर नहीं बोला है, ये स्पोकन 18 चैप्टर्स, और हर एक चैप्टर का अपना महत्व है. अभी वो चैप्टर जो लोगों की नीड से ज़्यादा मैच करता है वो चैप्टर का एडवर्टाइजमेंट हो जाता है एंड पीपल स्टार्ट रीडिंग दैट चैप्टर एवरी टाइम. हालांकि अच्छा है, नहीं कुछ पढ़ने से कुछ पढ़ना अच्छा है, बट यहाँ पर पॉइंट ये है कि लोग रीड करें भगवद गीता, उसको समझें. उसके क्या गीता महात्मा करके एक अलग स्क्रिप्चर्स हैं, तो उसमें हर एक अध्याय का ऐसा ग्लोरिफिकेशन दिया है, ऐसा कि 15 चैप्टर का ये, 16 चैप्टर ये, 17. तो जनरली कैसा है कि फिर कोई ये इस मोटिवेशन से हम भगवद गीता पढ़ेंगे तो भगवद गीता वैसा फिर नॉलेज रिवील करेगी. ओके. सो वी हैव टू हैव अ प्योर मोटिवेशन कि आई जस्ट वांट टू इम्प्रूव माय लाइफ, आई वांट टू डू समथिंग गुड फॉर द कम्युनिटी, फॉर द सोसाइटी. उस इंटेंशन से अगर हम भगवद गीता पढ़ते हैं तो हर एक चैप्टर इज़ वेरी ग्लोरियस, हर एक वर्स इज़ वेरी ग्लोरियस. ईच वर्स, देयर आर 700 वर्सेस. तो भगवद गीता को कुछ लोग कंपेयर करते हैं किचन के साथ. जैसे किचन में अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं और कोई एक्सपर्ट कुक है अगर, तो वो उस इंग्रेडिएंट्स को यूटिलाइज करके एक स्पेशल डिश बना सकता है. और अगर वो एक्सपर्ट कुक नहीं है तो वो उस इंग्रेडिएंट से उसका रेसिपी अच्छा नहीं बनेगा. ऐसे ही भगवद गीता के अंदर 700 श्लोका है विच इज कंपेयर्ड विद 700 इंग्रेडिएंट्स. And if one who is very expert in that, who is compared to the cook, he can utilize those 700 ingredients और कुछ नया उसमें अपना realized knowledge का रेसिपी बना सकता है. He can serve to the community and society, है ना, with that knowledge. Right. तो अगर हम भगवद गीता की बात करें तो ये like is that everybody is chosen कि इसको ये रीड करना होगा, या फिर उसको मतलब क्या भगवान कृष्ण ही चूज करते हैं कि इसको अभी गीता की जरूरत है, इसको मोटिवेट करके देन वी स्टार्ट रीडिंग क्योंकि मुझे याद है जब मैं स्कूल में थी तब हमें भी भगवद गीता के श्लोक के कंपटीशन में रखा गया था. तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम एंड आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू भगवद गीता. और हमको 12th चैप्टर और 15th चैप्टर रिसाइट करने थे एंड वी गॉट द फर्स्ट प्राइज.
लेकिन देन आई स्टार्टेड रिसाइटिंग 15 चैप्टर क्योंकि मुझे मगअप हो गया था, समझ में नहीं आया था, बट आई मग्ड इट अप, तो मैं रोज बोलती थी। राइट। बट देन धीरे धीरे एक चैप्टर है जिसके बारे में लाइक आई कैन से कि मुझे अच्छा लगता है, या फिर यू नो इट इम्प्रूव्स माय थॉट प्रोसेस और समथिंग, पीसफुल भी लगता है। तो ऐसा चूज किया जाता है भगवान द्वारा कि इनको इस श्लोक की जरूरत है, ऐसा कुछ होता है? एक्चुअली भगवत गीता के 7th चैप्टर में कृष्णा बोलते हैं कि 4 प्रकार के मेरे कस्टमर्स हैं, मतलब Okay. 4 प्रकार के लोग ही मेरे पास आएंगे, आर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। तो कौन से 4 है? फर्स्ट इज जिसको धन की अपेक्षा है, जिसको धन चाहिए। दूसरा जो बहुत दुखी है। तीसरा जो बहुत जिज्ञासु है, जिसको जानना है, इज वेरी इंक्विजिटिव। और चौथा है जो ज्ञानी है। तो भगवान की शरण में ये 4 प्रकार के लोग ही आएंगे। और आज जितने भी भगवत गीता पढ़ के जो उनके डिवोटीज बने हैं, वो 4 में से कोई एक है। ओके। और इसके अलावा कृष्णा बोलते हैं 6th चैप्टर में, जिन्होंने पास्ट लाइफ में ये प्रोसेस एक्सेप्ट किया है, बट कोई रीज़न की वजह से उनका छूट गया, कोई बिजी स्केड्यूल की वजह से उन्होंने छोड़ दिया, देन इन नेक्स्ट लाइफ दे गेट अगेन द चांस टू कंटिन्यू फ्रॉम दैट सेम पॉइंट। अगर उन्होंने 20% भगवत गीता समझा है, 20% कृष्णा को फॉलो किया है, देन कृष्णा गिव देम द चांस कि नेक्स्ट बर्थ में उनका 21% से स्टार्ट हो। ओके। तो जिन्होंने पास्ट लाइफ में इसको थोड़ा समझा है और जो ये 4 कैटेगरी में आते हैं, वही इस भगवत गीता को ले पाएंगे। फिर आप इसके अलावा किसको भी कितना भी समझाओ, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा एक्सेप्ट करना। बट स्टिल हम लोग सभी को अप्रोच करते हैं, बिकॉज हमें तो पता नहीं किसने पास में किया है, कि कौन 4 प्रकार का व्यक्ति है। तो वी गिव चांस टू एवरीवन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो उसमें से कुछ लोग का 1% से स्टार्ट होता है, कुछ लोग 10% से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग 20% से स्टार्ट करते हैं। जैसे मेरा केस ऐसा ही था कि मैंने जब भगवत गीता मेरे हाथ में आई, मैंने डायरेक्ट 6 चैप्टर से स्टार्ट किया। आई मीन रैंडम मैंने खोला और उसमें फर्स्ट श्लोक जो मैंने पढ़ा वो ये था कि जिसने पास्ट लाइफ में इसको पढ़ा है बट समहाउ छूट गया है, वो नेक्स्ट लाइफ में फिर से कंटिन्यू करता है। अब मैं था मेडिकल स्टूडेंट, तो मेरे को पता चला कि पास्ट लाइफ कंसेप्ट भी है, ये क्या है, थोड़ा मेरे को रिलेट लगा। तो वहाँ से फिर मैंने पढ़ते गया 7 चैप्टर 8 चैप्टर, मुझे थोड़ा बहुत अच्छा फील हुआ और फिर मैं कनेक्ट हुआ। तो जिसके पास, जिसको धन की कमी है, जिसको दुख है जीवन में, जिसकी जिज्ञासा है कुछ जानने की, और जो ज्ञानी है, ये 4 प्रकार के लोग कृष्णा के पास आते हैं। तो वही लोग इसको फिर ग्रास्प कर पाते हैं। इस 7 चैप्टर में कृष्ण एंड में बोलते हैं कि जिन्होंने सारे अपने पाप कर्म खत्म कर दिए और जिन्होंने पुण्य बहुत सारे इकट्ठा किए हैं, वो मेरी भक्ति में लगता है, वही व्यक्ति मेरी भक्ति में लग सकता है। तो ऐसे कई प्रकार से कृष्णा हमें इंडिकेट करके बताते हैं कि कौन क्वालिफाइड है इस भगवत गीता को समझने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। बिकॉज हम अप्रोच तो सबको करते हैं, बट बहुत कम लोग एक्सेप्ट करते हैं, और एक्सेप्ट करने में भी बहुत कम लोग हैं जो अप्लाई करते हैं अपने जीवन में सिंसियरली। तो जैसे आपने बताया कि स्कूल में से कॉम्पिटिशन्स होते हैं और हम रिसाइट करते हैं, तो ये हम सबको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। हम ढूंढते हैं कौन वो पायस सोल है जो इससे अपने आप अट्रैक्ट होके आएगा, एंड ही विल एक्सेप्ट दैट नॉलेज। सो इसमें हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है, हम सिर्फ प्लेटफॉर्म देते हैं उन सोल्स को जिन्होंने पास्ट में अपना ऑलरेडी ये वर्क करके आए हैं, बट वी आर जस्ट गिविंग देम प्लेटफॉर्म। हम उनको कुछ और दे नहीं सकते, बिकॉज वो अपना कर्मा खुद लेके आए एंड दे कंटिन्यू विद द प्रोसेस। ट्रूथ, मतलब आप उनसे कनेक्ट करवाते हैं जो छूट गया था। अब सोल की बात हुई है, तो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू आस्क यू द सोल जर्नी। व्हाट इज द सोल जर्नी? मतलब पास्ट लाइफ से अभी मेरा जो भी उम्र है, लेकिन मेरा सोल का उम्र जो है वो बहुत बड़ा हो सकता है, एंड आई माइट हैव ट्रैवल्ड अ लॉट इन माय सोल जर्नी। तो व्हाट इज सोल जर्नी, उसको आप कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे? सोल की जर्नी कृष्णा 2nd चैप्टर में बताते हैं भगवत गीता में, और उसमें बोलते हैं कि सोल यानी आत्मा जो है, उसका ना कभी जन्म होता है ना मृत्यु होती है। Okay. तो चैप्टर 2 टेक्स्ट नंबर 20 में कृष्णा बताते हैं कि सोल का ना कहीं जन्म होता है ना मृत्यु होती है, और वो इटर्नल है, शाश्वत है। जन्म किसका होता है? बॉडी का होता है।
और मृत्यु किसकी होती है? बॉडी की होती है। तो सोल क्या है? एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। इसका एग्जांपल है जैसे एक गाड़ी है और उसका ड्राइवर है। ड्राइवर जो है एक गाड़ी से उतर के दूसरी गाड़ी में जा सकता है। मान लो एक जो ड्राइवर है वो चला रहा है मारुति कार, वो उस गाड़ी को छोड़ के फिर BMW कार में जाएगा। तो ऐसे ही सोल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाती है बेस्ड ऑन टू थिंग्स। ओके, अब कैसे पता चलेगा कि उसको कौन सा बॉडी मिलेगा नेक्स्ट लाइफ में? कृष्णा बताते हैं 8th चैप्टर में, मृत्यु के समय उसका किस चीज़ का स्मरण होता है और अकॉर्डिंगली उसकी जर्नी डिसाइड होती है कि आगे वो कैसा नेक्स्ट बर्थ लेगा। अगर मृत्यु के समय उसको अपने पेट डॉग की याद आती है तो ही विल बिकम डॉग इन नेक्स्ट लाइफ। ओह, मृत्यु के समय अगर उसको अपने पेरेंट्स की याद आती है तो ही विल टेक बर्थ इन दैट फैमिली बट नॉट नेसेसरी एज अ ह्यूमन बीइंग। उस घर में वो चूहा भी बन सकता है, उस घर में आसपास वो डॉग भी बन सकता है बेस्ड ऑन उसने कैसे एक्टिविटी की है पास्ट लाइफ में। तो डिज़ायर एंड एक्टिविटी, ये दो के बेसिस पे सोल का जर्नी डिसाइड होता है। तो हमारी अभी इस लाइफ में कैसी हमने डिज़ायर्स कल्टीवेट किए हैं, हमने इस लाइफ में किस प्रकार के एक्टिविटीज़ की हैं, ये हम खुद जानते हैं। तो हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट लाइफ कैसा होगा। हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा नेक्स्ट लाइफ कैसा होगा बताइए। हम कृष्णा खुद बोलते हैं, आप खुद देखिए आप कैसी डिज़ायर्स कल्टीवेट कर रहे हैं, आप कैसे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और अकॉर्डिंगली आपका फ्यूचर डेस्टिनेशन डिसाइड होगा। अब सोल मरती नहीं है, सोल कर्मा कैरी करती है अपना और एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाती है, और ऐसे अनंत काल से सोल एक बॉडी से दूसरे बॉडी से तीसरे बॉडी में रोटेट कर रही है और हर बॉडी में उसको एक नया एक्सपीरियंस होता है और वो सारे एक्सपीरियंस उस सोल के अंदर स्टोर्ड हैं। हम भी पास्ट लाइफ में कुछ कभी डॉग बन के आए हैं, कभी लिजर्ड बन के आए हैं, कभी फिश बन के आए हैं, कभी कैमल बन के आए हैं, कभी क्या रेप्टाइल्स। और तो अभी हमारी डिज़ायर है कि फॉर एग्जांपल हमें मल्टी मिलियनर बनना है, बट क्या हमारे पास उस वैसे कर्मा है? कितने लोग डिज़ायर करते हैं मैं भी अंबानी की तरह बनूं, मैं भी टाटा बिरला की तरह बनूं, बट डू वी हैव दैट कर्मा? सो दैट कर्मा एक्ट एज अवर बैंक अकाउंट। अगर जैसे आप शॉपिंग करने जाते हैं, आपकी डिज़ायर है मैं लेवाइस का जीन्स लूँ, बट डू यू हैव दैट मनी टू पे? सो कर्मा इज लाइक दैट। इफ वी डू गुड कर्मा देन आवर डिजायर्स गेट फुलफिल्ड। इफ वी डोंट डू गुड कर्मा और यहाँ हम बैड कर्मा करते हैं तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग डिजायर्स वी वोंट गेट फुलफिल्ड। सो कृष्णा की क्या ये बहुत परफेक्ट सिस्टम बनाया उन्होंने कि सोल जो डिज़ायर करता है परमात्मा उसको सेंस करते हैं, एंड परमात्मा फिर ऑर्डर करते हैं दुर्गा देवी को जो इस संसार को चलाती हैं, और दुर्गा देवी फिर इस सोल को प्रोवाइड करती है। सो दुर्गा देवी इज लाइक एन अमेजॉन एंड ही इज अ कस्टमर। और कृष्णा ने वो पूरा सिस्टम बनाया है। ही हैज combined two things. He has created the platform. इसकी डिजायर है और इसको सप्लाई करना है, कम टुगेदर। तो इसलिए ये क्या डिजायर करेगा भगवान इंटरफेयर नहीं करते हैं। ये क्या पनिशमेंट देगी अकॉर्डिंग टू द डिजायर। तो इसलिए किसके साथ क्या अच्छा होता है बुरा होता है, कृष्णा इज नॉट इन्वॉल्व देयर। कृष्णा इज जस्ट गिविंग अस द गाइडलाइन हाउ यू हैव टू लिव। तो वो हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं। अगर एक्सेप्ट करोगे यू विल गेट बेनिफिट, एक्सेप्ट नहीं करोगे देन ही इज न्यूट्रल। वो फोर्स नहीं करते हैं किसी को कि आपको मेरी शरण में आना ही है। ही वांट्स के हम अपनी फ्री विल को अच्छे से यूटिलाइज करें और उसको यूटिलाइज करके हम उनकी शरण में जाएं। फोर्सफुली किसी को हम अपने शरण में लाए मीन्स दैट इज नॉट लव। ट्रू। सो कृष्णा इज ओनली आफ्टर अवर लव। उनको हमारी कोई संपत्ति नहीं चाहिए, उनको हमारा कुछ भी नहीं चाहिए, उनको सिर्फ हमारी एक चीज चाहिए, दैट इज अवर हार्ट। वो एक ही चीज है जो भगवान के पास नहीं है, बाकी सब कुछ है। दैट इज द ओनली थिंग एंड दिस इज व्हाट ही इज रिक्वेस्टिंग इन भगवद गीता। गिव योर माइंड टू मी, गिव योर हार्ट टू मी, देन एवरीथिंग इज योर्स। सो कृष्णा अल्टीमेटली सोल की जर्नी को कंक्लूड करते हैं ये बोल के, इफ यू कम बैक टू मी बाय ऑफरिंग योर माइंड टू मी देन यू डोंट हैव टू कम बैक अगेन इनटू दिस मटेरियल वर्ल्ड, दैट विल बी योर लास्ट बर्थ। ओके। तो कृष्णा हमको बोल रहे हैं
कि आपकी जर्नी इतने करोड़ों सालों से चल रही है और उस जर्नी में हम इतने सफरिंग से गुजरे हैं, इतने कर्मा से गुजरे हैं कि प्रैक्टिकली हम भूल चुके हैं व्हाट इज़ अवर रियल आइडेंटिटी। हमने इतने बॉडी से गुजरते गुजरते अपने आप को इस तरह से समझ लिया कि आई एम दिस बॉडी। तो वो जो मिस आइडेंटिफिकेशन कर लिया हमने अपने आप को इस बॉडी से कि मैं ये बॉडी हूँ, वो रूट कॉज है हमारे इस सफरिंग का इस मटेरियल वर्ल्ड में। तो अगर वो उस रूट कॉज को ट्रीट किया जाए, उसकी सारी समस्या सॉल्व। एंड देयरफॉर इन सेकंड चैप्टर भगवत गीता को जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग यहाँ से शुरू करते हैं कृष्णा। वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हमने सुना होगा ये कई बार, और उसका डीप मीनिंग ये है कि यहाँ से क्यों शुरू हुई भगवत गीता। दिस इज द एबीसी ऑफ भगवत गीता, कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये हमारी एक्चुअल आइडेंटिटी है। तो हमारे जीवन में जितने भी दुख दर्द कष्ट आते हैं, जैसे अर्जुन के जीवन में दुख है कि मैं अपने रिलेटिव्स को कैसे मारूं, और मैं अपने प्रोफेशन को कर नहीं पा रहा हूँ, मैं अपनी ड्यूटीज नहीं कर पा रहा हूँ। तो कृष्णा यहाँ से शुरू करते हैं कि तुम अपने आप को शरीर मान रहे हो अर्जुन, तुम पहले ये समझो कि तुम आत्मा हो, और एक आत्मा दूसरे आत्मा को कभी मार नहीं सकती, क्योंकि आत्मा को न काटा जा सकता है, न मारा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न गीला किया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। तो आत्मा की कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं कृष्णा सेकंड चैप्टर में। आत्मा न को कोई वेपन से मारा जा सकता है। तो कृष्णा बोलते हैं अर्जुन को कि तुम भी आत्मा हो और सामने तुम्हारे रिलेटिव्स है वो भी आत्मा है। तो तुम उनको मारोगे तो उनकी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि वो आत्मा है और आत्मा कोई मरती नहीं है। और कृष्णा बोलते हैं अगर तुम नहीं मारोगे तो भी वो मरने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने फ्यूचर बता दिया, तो मरने ही वाले हैं वो। तो बॉडी का वैसे भी नाश होने वाला है और आत्मा कभी मरती नहीं है, तो दुख किस बात का है? बॉडी मरना ही है और आत्मा कभी मरती नहीं है। वाई यू आर क्राइंग? रादर कृष्णा बोलते हैं आपको खुश होने चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको नया फ्रेश बॉडी मिलेगा। फिर एग्जाम्पल देते हैं कृष्णा कि जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग के हम नए वस्त्र पहनते हैं। 2.20 22 या 23, जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग के हम नया वस्त्र पहनते हैं। तो दिवाली में जैसे हम पुराने कपड़े को छोड़ के नए कपड़े पहनते हैं, तो नए कपड़े पहनते हैं तो सब खुशी मनाते हैं, राइट? तो ऐसे ही तुम्हें खुश होना चाहिए, बिकॉज उनको नया बॉडी फ्रेश बॉडी मिलेगा। सो ही इज वेरी एक्सपर्ट काउंसलर कि किस तरह से अर्जुन को इंस्पायर करना है। ही वॉज द फर्स्ट काउंसलर, स्पिरिचुअल काउंसलर ऑफ दिस यूनिवर्स, कि किस प्रकार से उन्होंने नॉलेज से इंस्पायर किया अर्जुन को। और सोल की जर्नी पूरा अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया उसके अंदर। वेरी ट्रू। अब जैसे हमने सोल की जर्नी की बात की, कर्मा की बात की, वैसे ही बहुत सारे लोग जो हैं वो मुक्ति के लिए भी भक्ति का पाथ अपनाते हैं, या फिर कोई एक उनको अपने लाइफ का पर्पस पता चल जाता है कि मैं इस पर्पस के लिए आया हूँ या आई हूँ। तो वो पर्पस कैसे पता चलता है और वो कैसे अपनी लाइफ को उस पर्पस के लिए काम में लगा सकते हैं? सबका कॉमन पर्पस है, लाइक कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं हमारा एक्चुअल पर्पस क्या है। कम आउट ऑफ दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, जन्म मृत्यु के चक्कर से हमें बाहर निकलना है। ये ह्यूमन लाइफ का पर्पस है। इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए कृष्णा अलग अलग मेथड्स बताते हैं, और उन मेथड में सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है वो भी बताते हैं। ओके। सो जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, कंपनी है, उन्होंने विंडोज़ के कितने सारे एडिशंस बनाए, विंडोज़ XP, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, 12, बट उन्होंने ये भी बताया कि बेस्ट वर्जन ये है। तो अगर बेस्ट वर्जन ये है तो दूसरे वर्जन बनाने की क्या जरूरत थी? दिस इज द क्वेश्चन। आंसर ये है कि सब लोग वो बेस्ट वर्जन एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। या फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी फ़ोन के अलग अलग मॉडल्स बनाती है, तो बेस्ट मॉडल ये है, कंपनी बोल देती है दिस इज द बेस्ट टॉप मोस्ट प्रो मैक्स। सब लोग प्रो मैक्स नहीं खरीद सकते, या सब लोग प्रो मैक्स नहीं खरीदना चाहेंगे। किसी को बेसिक चाहिए, किसी को प्लस चाहिए, किसी को प्रो चाहिए, किसी को प्रो मैक्स चाहिए। तो ऐसे ही कृष्णा ने ऐसे अलग अलग मेथड्स बताए। कौन कौन से मेथड? कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। तो ये 4 मेथड बताए। और 6th चैप्टर लास्ट श्लोका 47 6.47 कृष्णा बताते हैं योगी नाम अभी सर्वेशाम, कि
इन सभी प्रोसेस में सबसे बेस्ट योगी वो है जिसने अपना माइंड मुझसे कनेक्ट कर दिया है थ्रू भक्ति योगा। तो कृष्ण खुद बोलते हैं भक्ति योगा सर्वश्रेष्ठ प्रोसेस है। तो जो ये भक्ति योगा प्रोसेस फॉलो करता है वो इस मतलब जन्म मृत्यु के साइकिल से बाहर निकालना तो उसका जस्ट एक बाय प्रोडक्ट है, दैट इज नॉट द एंड प्रोडक्ट। ओके। मतलब मुक्ति के पीछे लोग नहीं भागते हैं फिर। मुक्ति एक मुक्ति जैसे एक साइड बाय प्रोडक्ट उसको मिलता है, क्योंकि भक्ति योगा प्रोसेस इतना ब्लिसफुल है, इतना सेटिस्फाइंग है, इतना नरिशिंग है, इतना एलिवेटिंग है कि आप उस व्यक्ति को नरक में भी भेज दो ना, ही स्टिल हैप्पी। तो वो भगवान को ये प्रार्थना करता है, भगवान मुझे सिर्फ एक ही इच्छा है मेरी कि मुझे आपकी सेवा करनी है। आप मुझे नरक में भेजो या इस पृथ्वी पे रखो, आप मुझे चींटी के रूप में जन्म दो या किसी देवता लोक में जन्म दो, मुझे मैटर नहीं करती। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ मैटर करती है, आपकी सेवा होती रहे। ये टॉप मोस्ट गोल होता है उस व्यक्ति का जो भक्ति योगा प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो अल्टीमेट पर्पस हमारा ये है कि जन्म मृत्यु से बाहर निकलना। और कृष्णा बोलते हैं कि हजारों लाखों में से कोई एक व्यक्ति इस पर्पस को अचीव कर पाएगा, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। कृष्णा बोलते हैं कि ये बहुत रेयर चीज़ है ना, मेरा मार्केट बहुत छोटा है, वेरी लो मार्केट कैप। तो कृष्णा खुद ही बोलते बहुनाम जन्मनाम अन्ते, मतलब बहुत 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 जन्मों के बाद कोई एक व्यक्ति ऐसा ज्ञानवान होगा जो मेरी शरण में आएगा और समझेगा कि मैं ही सब कुछ हूँ। और ये भी बोलते हैं मनुष्य नाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्य में कोई एक व्यक्ति समझ पाएगा मुझे। तो इसलिए भगवान इसको इजी करने के लिए अपने डिवोटीज को भेजते हैं, गुरु को भेजते हैं, स्क्रिप्चर्स को भेजते हैं, धाम को लेके आते हैं, खुद आते हैं, कई बार लीलाएं करते हैं, ताकि लोग उनकी लीला सुन के अट्रैक्ट हुए उनके विषय में, उनके बारे में जाने समझें। और इस तरह से उस प्रोसेस को इजी बनाने का फुल प्रयास किया है उन्होंने। बट जो फॉर्चुनेट होंगे उसको फिर वो एक्सेप्ट कर पाएंगे। पर अगर हम भक्ति योग अपनाते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि उनको भक्ति भी करनी है और अपना जो संसारिक जीवन है उसको भी नहीं छोड़ना है। किसी के बाल बच्चे हैं, उनको छोटा छोटा छोड़ के वो लोग नहीं जा पाएंगे क्योंकि उनका उनसे भी अटैचमेंट है। तो वो इज दैट द राइट पाथ? अर्जुन भी ऐसा था, अर्जुन की भी 2-3 पत्नियां थी, अर्जुन के भी बच्चे थे, अर्जुन के भी पास भी बड़ा राज्य था। और अर्जुन क्या बोल रहा था कि मेरे को ये सब छोड़ना है, मेरे को कोई युद्ध नहीं करना है, मुझे जंगल में जाके मैं भिक्षा मांग के रहूंगा। फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन बोलता है। तो कृष्णा बोलते हैं नहीं, ये पर्पस नहीं है लाइफ का। ओके। और इंटरेस्टिंगली कृष्णा भगवत गीता का सेटअप कैसे करते हैं आप देखिए कि भगवत गीता क्या भगवान का ज्ञान है। अब भगवान का ज्ञान कहाँ पे लोग करते हैं, कहाँ पे शेयर करते हैं? कोई गुफा हो, कोई मंदिर हो, या गंगा नदी के किनारे, या कोई पहाड़ जंगल जहाँ पे अच्छे से। पर कृष्णा ने सेटअप कैसा किया? युद्ध मैदान के बीच में, जहाँ सबसे एक्सट्रीम इमोशंस होते हैं, सुपर हाई स्ट्रेस होता है। उस सेटअप में कृष्णा ये भगवत गीता का नॉलेज दे रहे हैं उस व्यक्ति को जो सुपर स्ट्रेसफुल है पूरे बैटलफील्ड के अंदर। तो इससे ये कृष्णा हमें मैसेज दे रहे हैं कि दिस नॉलेज इज वेरी प्रैक्टिकल एंड हमसे काफ़ी रिलेट करता है ये नॉलेज। हमारी सिचुएशन बिल्कुल अर्जुन जैसी है, सुपर स्ट्रेस्ड आउट है, हम कंफ्यूज्ड है क्या करें। उस सिचुएशन में अर्जुन को डाला कृष्णा ने और तब ये नॉलेज दिया, ये बताने के लिए कि ये नॉलेज हम जैसे लोगों के लिए है। तो उस समय अगर हम इस भगवत गीता के नॉलेज का शेल्टर लेते हैं, जैसे अर्जुन ने लिया शेल्टर, तब हम उस स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं। बट अगेन कृष्णा बताते हैं भगवत गीता का नॉलेज कौन व्यक्ति क्वालिफाइड है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वालिफिकेशन कृष्णा जो बताते हैं कि ही शुड बी अ माई डिवोटी, वो मेरा डिवोटी होना चाहिए, तभी वो इस चीज़ को वो अप्लाई कर पाएगा अपने लाइफ में। नहीं तो लोग डाउट करते रहे कृष्णा ने लास्ट लीला किया है और फिर इधर गीता पे उपदेश दे रहे हैं, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड गॉड। वो कृष्णा को नहीं, इसलिए कृष्णा ऐसी पर्सनालिटी है कि उनके भक्ति उनको समझ सकते हैं। बाहर का कोई व्यक्ति उनको समझने जाएगा वो पूरा कंफ्यूज हो जाएगा, वो रिलेट ही नहीं कर पाएगा।
कृष्णा की एक्टिविटीज और कृष्णा के वर्ड्स आर टोटली डिफरेंट। डिफरेंट, राइट? तो ही, बिकॉज ही सुप्रीम गॉड, ही कैन डू एनीथिंग, उनके लिए कोई रूल्स लागू नहीं होते हैं। तो वो अपनी सुप्रीमेसी को प्रूव करने के लिए ही डिड, राइट। राइट? सो इस तरह से, इसलिए कृष्णा बोलते हैं जो मेरे डिवोटी है, जो मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हैं, जो मुझे भगवान मानते हैं, वही भगवत गीता के संदेश को समझ सकता है। अ स्पेक्युलेटिव कैन नॉट अंडरस्टैंड, है ना, और जो लोग एथिस्ट है वो लोग नहीं समझ सकते। तो इसलिए, और मेरा डिवोटी बनने के लिए आपको मेरी सर्विस करनी पड़ेगी, मेरे बारे में पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, तब यू कैन अंडरस्टैंड मी। तो इस तरह से हम अपने प्रोफेशन को रिलेट कर सकते हैं भगवान के सेवा में, और इसको बोलते हैं डव टेलिंग अवर ऑक्यूपेशन इन सर्विस ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। तो ये भगवत गीता का संदेश है। जैसे अर्जुन वॉज अ क्षत्रिय, अर्जुन वॉज अ वॉरियर, उसका प्रोफेशन क्या था? टू फाइट, और वो अपने इस प्रोफेशन से भाग रहा था। कृष्णा ने बोला नो, यू मस्ट फाइट, बट फाइट फॉर मी। मेरी इच्छा है कि तुम युद्ध लड़ो, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम युद्ध लड़ो। कृष्णा ने कहीं भी गीता में अपना प्रोफेशन गिव अप करने के लिए बोला ही नहीं अर्जुन को। तो अर्जुन कंफ्यूज हो गया कि मैं आपकी भक्ति करूं कि मैं युद्ध लड़ूं, क्योंकि मुझे दोनों अपोजिट लगते हैं। भक्ति एक प्रकार से शांत मन से करनी चाहिए, आपका भजन से और आपका ध्यान से करना चाहिए, और यहाँ पे युद्ध पूरा अपोजिट, किसी को मारना है, तो ये भक्ति कैसे हुई, ये सेवा कैसे हुई? तो कृष्णा बोलते हैं कि मेरा स्मरण करते करते तुम्हें युद्ध लड़ना है। तो उनको अप्रोच करना चाहिए भगवत गीता को, जैसे अर्जुन ने अप्रोच किया था कृष्णा को भगवत गीता के लिए, ऐसे ही हमें भगवत गीता के नॉलेज को अप्रोच करना चाहिए, और सारे कन्फ्यूजन दूर होते हैं, क्लैरिटी आती है। कन्फ्यूजन से क्लैरिटी का जर्नी था अर्जुन का, इन सिंपल वर्ड। कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की जर्नी भगवत गीता से उसको मिली उस 700 वर्सेस के अंदर। वाओ। तो हमारा पॉडकास्ट का एक सेगमेंट है टेक अवे सेगमेंट, जहाँ पे हमारे व्यूअर्स आपकी बातों से, हमारी बातों से, हमारे कॉन्वर्जेशन से कुछ सीख के जाते हैं। तो व्हाट इज द डे लाइक इन अ लाइफ ऑफ अ मंक, कि एक मॉन्क होता है, उनके लाइफ का दिन कैसे बीतता है? वो भी बिजी रहते हैं पूरा दिन, बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तो कहाँ, कैसे, क्या करते हैं? उनका लाइफ 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक खुद के लिए और एक दूसरों के लिए। ओके। तो अर्ली आवर्स, मॉर्निंग आवर्स खुद के लिए टाइम स्पेंड करते हैं, लेटर आवर्स ऑफ द डे वो दूसरों के लिए टाइम स्पेंड करते हैं। अगर खुद को वो कुछ अच्छा इनपुट देंगे तब कुछ अच्छा आउटपुट दे पाएंगे। तो ये लोग सुबह, हम जैसे होते हैं, सुबह जल्दी 4 बजे उठ जाते हैं, वी अटेंड द मॉर्निंग आरतीज, हम फिर 2 घंटे मेडिटेशन करते हैं, और फिर श्रृंगार भगवान के होते हैं वो दर्शन करते हैं। कुछ पुजारी लोग श्रृंगार करते भगवान का वर्शिप करते हैं, आराधना पूजा करते हैं, और उसके बाद हम खुद बैठते हैं, हमारा खुद का क्लास होता है, हम भी खुद लर्न करते हैं, हम भी कुछ सीखते हैं हमारे सीनियर से। फिर हम अपना लंच लेते हैं अराउंड 9 o'clock। 9 o'clock हमारा लंच होता है, और लंच लेने के बाद अराउंड 9:30 हम अपनी रिस्पेक्टिव एक्टिविटीज़ में लग जाते हैं। जैसे कोई बाहर भगवद गीता के प्रोग्राम्स करने जाता है, कोई मैनेजमेंट करता है, कोई कुकिंग करता है, कोई अलग अलग वैरायटी, कोई पब्लिकेशंस में है, कोई प्रिंटिंग में है ना, कोई सोशल मीडिया देखता है, ऐसा कुछ। तो वो सब आउटपुट एक्टिविटीज़ है हमारी, जिससे लोगों का कनेक्टिविटी बढ़े कृष्णा से। तो वो दिन पूरा, और इस दौरान, दिन के दौरान बीच में हम 2 घंटा निकालते हैं हमारे सेल्फ स्टडी के लिए। हम खुद अपना अध्ययन करते हैं, शास्त्रों को अध्ययन करते हैं, हम कुछ क्लासेस सुनते हैं, लेक्चर सुनते हैं। और जैसे मैं प्रेजेंटेशंस पे वर्क करता हूँ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, है ना, भगवद गीता के श्लोक को मॉडर्न वे से कैसे एक्सप्लेन करें, लोग डाइजेस्ट कर पाएँ, समझ पाएँ श्लोक को। तो इस तरह से हमारा पूरा दिन गुजरता है, और हमारा डिनर होता है शाम को 5 बजे। डिनर 5 बजे लेते हैं हम। लंच 9 बजे और डिनर 5 बजे। यस। और डिनर के बाद फिर हमारा संध्या आरती, और फिर से कुछ प्रोग्राम्स होते हैं हमारे, एंड देन हम लोग 9:30 तक सो जाते हैं, एंड वी वेक अप बाय 4। अमेजिंग। तो अगर हम बात करें अबाउट, जैसे यहाँ से बहुत सारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं, उनको बहुत
बहुत लोग ऐसे हैं जो मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो पूरा दिन में 5 मिनट या 2 मिनट भी नहीं निकाल पाते हैं अपने खुद के लिए या फिर अपने स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो कैसे स्टार्ट करें? देखिए, मेडिटेशन करने के लिए क्या है, बहुत मेंटल एनर्जी चाहिए, राइट? और सब लोग वो मेंटल एनर्जी दे नहीं सकते। तो कृष्णा ने क्या बोला है गीता के अंदर, सिंप्लीफाइड प्रोसेस दे दिया हमको। बोला, आप कृष्णा बोलते हैं यू स्टार्ट हियरिंग अबाउट मी। जैसे कई लोग, जैसे देखें आपका भी, जैसे आपने शेयर किया कि आप रोज एक कथा सुन के सोते हैं, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द मेडिटेशन। अगर हम वो मेडिटेशन उस लेवल का नहीं कर पाते हैं तो द बेस्ट इज कि वी फर्स्ट स्टार्ट लिसनिंग और हियरिंग अबाउट कृष्णा, लिसनिंग हियरिंग अबाउट समथिंग अबाउट भगवद गीता या स्पिरिचुअलिटी, और जैसे पॉडकास्ट सुन सकते हैं। दैट इज ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ मेडिटेशन, क्योंकि हमारा मेडिटेशन शुरू होता है थ्रू ईयर्स। जब तक हम सुनेंगे नहीं, हम मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे। तो मेडिटेशन की क्या महिमा है, क्या ग्लोरीज है, जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक कैसे हम इंस्पायर्ड होंगे मेडिटेट करने के लिए। इसलिए कृष्णा बोलते हैं जस्ट हियर अबाउट मी, जस्ट लिसन अबाउट मी विदाउट एनी स्पेकुलेशन। अगर कुछ डाउट है, क्लैरिफाई विद एक्सपर्ट्स, बट डोंट स्पेकुलेट, अदरवाइज आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे या अलग मीनिंग कुछ ले लोगे। तो फर्स्ट लिसन अबाउट मी एंड देन ग्रेजुअली यू विल गेट इंस्पिरेशन। तो 5-5 मिनट के कुछ वीडियोस आते हैं, 2-2 मिनट कुछ ऑडियोज या ऐसा कुछ, तो वो सुनते रहिए। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ मेडिटेशन, दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेडिटेशन एक्चुअली। और एक बात कि कीर्तन कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? जैसे कोई माला भी करना चाहता है तो वो इज इट नेसेसरी कि वो बीड्स के ऊपर ही करें या फिर हाउ कैन अ पर्सन डू दैट? एक्चुअली कीर्तन करने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ओके। कलयुग के अंदर अभी जो युग चल रहा है वो कलयुग चल रहा है, और उस कलयुग में जो मुख्य धर्म है जिससे हम भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं, हर एक युग के अंदर एक अलग अलग प्रोसेस भगवान ने दिया है उनसे कनेक्ट होने का। जैसे सतयुग में ध्यान, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर युग में विग्रह सेवा, कलयुग में क्या है, कीर्तन। कीर्तन इज द प्राइम युग धर्म ऑफ दिस एज। तो इसलिए भगवान ने हर इस प्रोसेस में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कोई भी कभी भी कोई भी समय कोई भी स्थिति में कीर्तन कर सकता है। एंड कीर्तन करने के लिए 2 तरीके के कीर्तन होते हैं। एक कॉन्ग्रीगेशन कीर्तन जहाँ सब लोग इकट्ठा होते हैं और कीर्तन करते हैं, और दूसरा होते हैं हमारा पर्सनल चैंटिंग, जपा। तो 2 प्रकार के कीर्तन होते हैं और दोनों में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो जो अगर बीट्स पे करना चाहता है वो बीट्स पे कर सकता है। अगर उसके पास बीट्स नहीं है, माला जप माला नहीं है, तो उंगली पे गिन के कर सकता है या काउंटर लेके कर सकता है। और बाकी या फिर अपने घर पे बुला के डिवोटीज को इनवाइट कर सकता है, वहाँ पर वो कीर्तन कर सकते हैं। तो कीर्तन का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। उसको बस इच्छा होनी चाहिए कि मुझे भगवान का नाम होगा कीर्तन करना है, दैट्स इट। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। थैंक यू सो मच मदन मोहन कृष्णदास जी, आपसे बहुत सारी बातें करके बहुत मज़ा आया। एंड आई थिंक हमारा पॉडकास्ट यहाँ पे ख़त्म नहीं हो सकता, हमें एक और पॉडकास्ट करना पड़ेगा बिकॉज द काइंड ऑफ नॉलेज दैट यू हैव अबाउट सोल जर्नी, अबाउट गीता, अबाउट लाइफ, अबाउट पर्पस ऑफ लाइफ इज़ वेरी वास्ट। तो इतने टाइम में कवर नहीं हो सकता है, बट थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग दिस टाइम फॉर दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ मदन मोहन कृष्णदास प्रभु जी, और बहुत ही मज़ा आया उनके साथ बात करने के लिए। और आप भी बहुत सारी चीज़ें इस पॉडकास्ट में देख सकते हैं, सीख सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। बाकी अगले एपिसोड में एक नए गेस्ट को लेकर के आएंगे, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ लेट्स टॉक पॉडकास्ट में। फर्नीचर कर्टसी बाय टरोनी फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू।